नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मुंशियारी। ये है पंचाचूली पीक्स का खूबसूरत व्यू। तो दोस्तों, आज हम यात्रा करेंगे मुंशियारी से धारचूला तक की। ये जर्नी कुछ 90 किलोमीटर्स की रहने वाली है। इस रास्ते में हमें कई दिलकश नज़ारे देखने को मिलेंगे, नदियाँ, पहाड़, झरने आदि। अभी हम पहुँचे हैं मुंशियारी से 5 किलोमीटर दूर हरकोट वाटरफॉल पर। ये देखिए झरने का शानदार नज़ारा। झरने का पानी एकदम आइस कोल्ड ठंडा है। हालांकि जब आप इसको पिएंगे तो आपको आनंद ही आ जाएगा। तो काफ़ी समय यहाँ बिताने के बाद निकलते हैं अपने रास्ते पर। हम आगे पहुँचेंगे हरकोट विलेज में और वहाँ से होते हुए हम लोग मदकोट जाएंगे। वैसे तो मुंशियारी से एक और रास्ता है जो मदकोट जाता है, लेकिन वो थोड़ा लंबा है और ये एक शॉर्टकट है। हालांकि इस रोड पर हमें इस तरह की ऑफ रोडिंग का सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी ये वर्थ है क्योंकि रास्ता काफ़ी कम है। यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर ही है, और अगर दूसरे रास्ते से जाएंगे तो मदकोट पहुँचने के लिए लगभग 25 किलोमीटर की जर्नी करनी पड़ेगी। तो लीजिए, काफ़ी देर ऑफ रोडिंग करने के बाद अब हमें सही रास्ता मिल गया है। उम्मीद करते हैं आगे भी ऐसा ही अच्छा रास्ता होगा। तो यहाँ पर हम रुके हैं, कुछ व्यू हमें दिखाया है, ये आपको हम दिखाते हैं जूम करके। ये मुंशियारी में जो नंदा देवी टेम्पल था, वहाँ का नज़ारा हमें यहाँ से दिख रहा है। लगभग 7-8 किलोमीटर हम नीचे उतर आए हैं, वहाँ से ऊपर की तरफ देखने पर ये नंदा देवी टेम्पल हमें दिख रहा है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ से देखने में। पीछे बैकग्राउंड में एकदम वाइट पहाड़ और उसके आगे नंदा देवी टेम्पल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस रास्ते पर। आगे हम पहुँचेंगे मदकोट, और यहाँ से हमें मदकोट दिखना शुरू हो चुका है। ये दूर एक जो शहर दिख रहा है, ये है मदकोट। अभी तो बहुत दूर है, नीचे उतरते जा रहे हैं और हम शहर के पास पहुँचते जाएंगे, नज़ारे और भी क्लियर होते जाएंगे।
मुनस्यारी के स्थानीय लोगों ने हमें बताया है कि मदकोट में हॉट स्प्रिंग वाटर है, जहाँ पर जाके नहा सकते हैं। ज़मीन से गर्म पानी निकलता है, तो देखते हैं किस तरह का गर्म पानी वहाँ पर है। ये दूर जो एक रिवर दिख रही है, ये है गौरी गंगा रिवर। तो मदकोट में नदी के किनारे भी जाएंगे। ये देखिए, अब एक अच्छा व्यू हमें मदकोट का दिखने लगा है। कितना खूबसूरत लग रहा है, रंग बिरंगे घर, पूरा शहर एक व्यू में। अभी हम हैं गौरी गंगा नदी पर बने हुए इस ब्रिज के ऊपर। यहाँ से आपको रिवर का व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए, अभी नदी के किनारे भी जाएंगे। ये देख सकते हैं आप नदी का कितना खूबसूरत व्यू हमें दिख रहा है। मदकोट में फेमस है यहाँ का हॉट वाटर स्प्रिंग, जो नदी के किनारे ही है। तो उसको ढूंढते हुए हम पहुँच रहे हैं। ये देखिए, हम पहुँच गए हैं। ये जो पूल्स जैसे बने हुए हैं, यही है गर्म पानी का कुंड। इसी गर्म पानी के पास में हम पहुँचे हैं, गौरी गंगा नदी के किनारे। और देख सकते हैं कितना साफ़ पानी है इस नदी में। वैसे तो यहाँ पर नहाने की मूड से आए थे, लेकिन अब मन नहीं हो रहा है, क्योंकि आसपास बहुत ज़्यादा गंदगी है। देख सकते हैं आप, नदी के किनारे भी लोगों ने ओपन में डेफिकेशन किया हुआ है। तो नदी के पास भी ज़्यादा अच्छा माहौल नहीं था, और पूल के पास भी बहुत गंदगी थी, जिसकी वजह से वहाँ पर नहाने का मन तो नहीं हुआ। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं, और सामने हमें एक बहुत ही खूबसूरत झरना दिख रहा है, बहुत ही मन को लुभाने वाला, जिसके बीच से हम निकलेंगे। पास पहुँच के आपको दिखाते हैं। ये है फगवा वाटरफॉल, और वाटरफॉल के बीच से ही हमें निकलना पड़ेगा। चलिए निकलते हैं वाटरफॉल के बीच से ही। देख सकते हैं क्या खूबसूरत नज़ारा है, रोड के बीच में वाटरफॉल, और वाटरफॉल के बीच से निकलते हुए हम, एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ऐसे और भी नज़ारे हमें देखने को मिलेंगे। और ये जो रिवर है, जैसे कि मैंने बताया है, गौरी गंगा रिवर, जौलजीबी तक ये रिवर हमारे साथ साथ चलेगी। जौलजीबी में गौरी गंगा नदी और काली नदी का संगम होता है। काली नदी धारचूला से चलकर जौलजीबी की तरफ आती है, और जौलजीबी में ही गौरी गंगा रिवर में मिल जाती है। इसी वीडियो में हम आपको काली नदी के भी दर्शन करवाएंगे। कुछ ही दूर चलने के बाद एक और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है। ये है रेलगू वाटरफॉल, जो कि है सेरा विलेज के पास। समय की थोड़ी कमी है, इसलिए अधिक समय हम नहीं दे पाए वहाँ पर। चलते हैं आगे। आगे हमें मिलेगा जौलजीबी।
जिस रास्ते से हम मुनस्यारी पहुँचे थे अल्मोड़ा से बागेश्वर होते हुए, वो रास्ता इतना आसान नहीं था, थोड़ा मुश्किल था, सड़क अच्छी नहीं थी। लेकिन ये रास्ता बहुत ही आसान है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे प्लेन्स में ही राइडिंग कर रहे हैं। हालांकि खूबसूरती का कंपैरिजन मैं नहीं करूँगा, ये रास्ता भी बहुत ही खूबसूरत है और वो रास्ता भी बहुत ही खूबसूरत था। इस पूरे रास्ते में हम इन नदियों के किनारे किनारे ही चलेंगे। पहले गौरी गंगा नदी और उसके बाद जौलजीबी से हमें मिलेगी काली नदी। यहाँ पर एक और राइडर्स का ग्रुप हमें दिख रहा है, शायद नीचे नदी के पास गए हैं। इस रास्ते पर से गुजरते हुए बहुत सारे छोटे छोटे गांव हमें दिख रहे हैं, जिनका नाम तो मैं नहीं जानता। अगर आप में से किसी को पता हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। तो अब हम जौलजीबी से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर ही हैं। यहाँ से सड़कों की कंडीशन बहुत ही अच्छी हो गई है और उम्मीद करते हैं धारचूला तक ऐसी ही कंडीशन होगी। इसको देखकर कह सकते हैं कि सड़कों पर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। पहाड़ों के बीच में भी लगातार डेवलपमेंट हो रहे हैं और नई नई अच्छी सड़कें हमें पहाड़ों में भी देखने को मिल रही हैं।
तो लीजिए पहुंच गए हैं हम जौलजीबी में। जौलजीबी से निकलने के बाद गौरी गंगा नदी को छोड़ते हुए अब हम चलेंगे काली नदी के किनारे से। जैसा कि आपको पता है कि अब हम काली नदी के किनारे चल रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि नदी के इस तरफ हम इंडिया में हैं और अगर नदी के उस तरफ हम देखें तो वो है नेपाल। तो पूरे रास्ते में यहाँ से धारचूला तक जब हम इस नदी के किनारे किनारे चलेंगे तो हम तो अभी इंडिया में चल रहे हैं, लेकिन अगर हम नदी के उस तरफ देखेंगे तो वो जो जगह है वो नेपाल है। आगे नज़ारे और भी साफ़ होंगे तो नेपाल का भी एक क्लियर व्यू आप आगे देख पाएंगे। अभी हम थोड़ी हाइट पर हैं, इसलिए नदी हमें अभी नहीं दिख रही है। आगे थोड़ा व्यू थोड़ा और क्लियर होगा तब आपको हम नदी दिखाएंगे और नदी के उस पार हम आपको नेपाल का भी व्यू आपको दिखाएंगे। यहाँ पर ये बोर्ड आप देख सकते हैं, कैलाश मानसरोवर यात्रा। तो यही वो सड़क है जहाँ से कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है। तो आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ये रोड काफ़ी इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कैलाश मानसरोवर यात्रा में जाना चाहते हैं। उसके अलावा आदि कैलाश, ओम पर्वत, गूंजी, डारमा वैली और भी जगह हैं जहाँ के लिए धारचूला से ही जाना होता है। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है नेपाल का नज़ारा। धारचूला में एक ब्रिज को पार करने के बाद आप उस तरफ नेपाल जा सकते हैं। यहाँ पर हाइट काफ़ी कम हो गई है जिसकी वजह से काली नदी का एक क्लियर साफ व्यू हमें दिखने लगा है। अगर रोड की बात करें तो कभी कभी रोड काफ़ी ख़राब है और कहीं कहीं पर रोड बहुत अच्छी है। तो ये रोड अभी पूरी तरह से बनी नहीं है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है,
बहुत ही कम जगह पे ख़राब है। ज़्यादातर हमें बहुत ही अच्छी और चौड़ी सड़क ही मिली है जौलजीबी के बाद। तो लीजिए हम पहुंच गए हैं धारचूला। यह एक आर्मी एरिया है क्योंकि ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर है, जिसकी वजह से आर्मी डिप्लॉयमेंट यहाँ पर है। तो लीजिए पहुंच गए धारचूला। नगर पालिका परिषद धारचूला आपका हार्दिक स्वागत करती है। चलिए एक अच्छा सा रूम यहाँ पर तलाश करते हैं। काफ़ी ढूंढने के बाद हमें ये एक होम स्टे मिला है, शिवाय होम स्टे। देखने में काफ़ी अच्छा है। मेन अट्रैक्शन है ये स्विमिंग पूल और उसके साथ में ये साफ़ सुथरे कमरे। ये आप देखिए। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।